हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डिजीजेस के बारे में। इन डिजीजेस को हमने क्लासिफाई किया है इनटू बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक और फंगल डिजीज में। इस स्लाइड में मैं बात करूंगी पैरासिटिक डिजीज के बारे में, जिसे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोटोजोइक और हेलमिंथ डिजीज में। प्रोटोजोइक मतलब ये इसका कॉजेटिव एजेंट एक प्रोटोजोआ होता है। जैसे कि हम मलेरिया की बात करें, जिसमें हर 4-5 घंटे में या रात के टाइम बुखार चढ़ता है और फिर उतरना शुरू हो जाता है। उसी मलेरिया को कॉज करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी हो सकता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम भी हो सकता है। अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको मलेरिया इस इमेज को देखकर याद आ जाएगा, और ये है क्या, प्लाज्मोडियम के फिगर। नेक्स्ट है अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री से हमें ऐसे पता चल रहा है कि ये होती है अमीबा से। या आप यहाँ पर अमीबा की पिक्चर देख सकते हैं। तो अमीबिक डिसेंट्री को आप रिलेट कर सकते हैं अमीबा से। डिसेंट्री का मतलब है लूज मोशन होंगे, हर थोड़ी देर बाद या दिन में 4-5 दफा लूज मोशन होते हैं, तो उसे कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री। और ये मेनली जो है लार्ज इंटेस्टाइन को इनहेबिट करता है अमीबा, और वहीं से डिजीज स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी डिजीज है जिसमें एक इंसान सिर्फ सोता ही रहता है, उसका दिल ये चाहता रहता है कि वो सिर्फ सोता रहे। इसका कॉजेटिव एजेंट है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। इसकी फिगर आप देखिए, बहुत अलग इसका स्ट्रक्चर है। एक अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, और अगर आप इसकी फिगर ध्यान रखेंगे तो आपको इसे देख स्लीपिंग सिकनेस को देखते ही इसका नाम याद आ जाएगा, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। ये मोस्टली अफ्रीकन कंट्री में पाई जाती है और एशियन कंट्रीज में। हेलमिंथ डिजीज, हेलमिंथ में कौन आते हैं, जैसे कि एस्केरिस, वुचेरिया, राउंड वॉर्म, ये सब हेलमिंथ में आते हैं। तो एस्केरियसिस एक डिजीज है जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है, एस्केरिस, यानी कि राउंड वॉर्म, जो हमारी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। और इसके और फीसिस के थ्रू इसके जो एग्स वगैरह हैं वो दूसरी जगहों को कंटामिनेट करते हैं, जैसे कि सॉइल। जहां जहां फीसिस जाएंगे उसके साथ उसके एग भी ट्रैवल करेंगे, और वो दूसरी जगहों को कंटामिनेट करेंगे, तो इस तरह से ये डिजीज फैल भी सकती है। नेक्स्ट है आपका एलिफेंटियासिस, जो कि कॉज करता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में कि ये हेलमिंथ क्या करता है, किसी भी लिम्फेटिक वेसल को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लॉकेज हो जाता है और वो एरिया पूरा स्वेल करने लगता है। ये बहुत ज्यादातर लोअर पार्ट बॉडी के उन्हीं को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरल डिजीज, जो कि किसी वायरस से होते हैं। पहले हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसे छोटी मादा भी कहा जाता है, ये होती है वेरियोला वायरस के थ्रू। चिकन पॉक्स जिसे बड़ी मादा कहा जाता है, वो होती है वेरिसेला जोस्टर के थ्रू। अब आप देखेंगे ये जो डिजीजेज हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पॉक्स वाली, या मम्प्स, मीजल, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी क्या है, वायरल डिजीज हैं। ये आपको ऐसे ही अब पढ़ते पढ़ते ध्यान आ जाएगा कि स्मॉल पॉक्स जिसमें था वो सारी वायरल डिजीजेज हैं। मम्प जिसमें है, मीजल, ये दोनों एम से स्टार्ट हो रही हैं, ये दोनों भी वायरल डिजीजेज हैं। डेंगू चिकनगुनिया के बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं कि इनमें प्लेटलेट काउंट्स कितनी कम हो जाती है डेंगू में। ये भी एक वायरस के थ्रू ही होता है, जिसका ट्रांसमिटिंग वेक्टर होता है एडीज या एनोफिलिस मॉस्किटो। सेम गोज विद चिकनगुनिया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किससे होता है, इन्फ्लुएंजा से। एड्स भी हम जानते हैं, एड्स क्या होता है, किससे होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंट वायरस के थ्रू। यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा वीक कर देता है कि हमें छोटी सी बीमारी भी ऐसी हो जाती है कि वो एकदम डेडली हो जाती है। मम्प डिजीज के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें जो हमारा पैराटॉइड ग्लैंड होता है, इस फिगर में देखिए,
जो पैराटॉइड ग्लैंड होता है ये स्वेल कर जाता है, एक वायरस इसको अटैक करता है और यहाँ से ही सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। मीजल्स जो होता है रुबेलो वायरस से, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीजल्स होता है रुबेोला रुबेोला वायरस के थ्रू। चिकन पॉक्स में मेनली जो रेड स्पॉट होते हैं वो पहले अपेयर करते हैं चेस्ट और फेस पर, जबकि मीजल में वो फोर हेड पर अपेयर होते हैं सबसे पहले। तो इन्हीं चीज कुछ सिम्टम्स से पता लगाया जाता है कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है। और मीजल होता है रुबेला वायरस से, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर के थ्रू। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज मतलब किसी भी बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, हम जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज्यादा खांसी आती है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू होता है। वुफिंग कफ जिसे काली खांसी भी कहते हैं, ये होता है बॉर्डेला पर्टुएसिस के थ्रू। यहाँ पर डबल एस आएगा। बॉर्डेला पर्टुएसिस के थ्रू। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, लेकिन मेनली इसके जो स्पोर्स होते हैं वो इनहेल करने की वजह से डिप्थीरिया होता है। निमोनिया, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। इसका इसके नाम से ही आप इसका कॉजेटिव एजेंट याद कर सकते हैं आपको, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। जब आपको इसका कॉजेटिव एजेंट याद होगा तो आप खुद ही पता लगा पाएंगे कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है या एक वायरल डिजीज है। कॉलेरा, जिसमें मेनली आपका लूज मोशंस होते हैं, ये होता है फूड और वाटर कंटामिनेशन से। किसके थ्रू? विब्रियो कॉलेरा के थ्रू। नाउ टाइफाइड, जिसमें मेनली ठंड लगकर बुखार आता है यानी कि पहले आपको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होगी और उसके बाद फीवर चढ़ेगा। इस कंडीशन को कहते हैं टाइफाइड। और इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक टेस्ट के थ्रू, जिससे जो बहुत ज़्यादा नोन है, वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट भी कहते हैं कुछ लोग इसको। लेप्रोसी, जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी। लेप्रोसी में क्या होता है, ये वाइट पैचेस अपेयर होने लगते हैं, थोड़ी स्किन थोड़ी सोर होने लगती है। अगर आप इन फिगर्स को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी ध्यान रहेंगी कि ये बैक्टीरियल डिजीज थी, वायरल थी, या इसके सिम्टम्स क्या थे। नेक्स्ट है टेटनस, जो कि होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के थ्रू। नेक्स्ट एक फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज मेनली फंगस से होती है। जो भी ऐसी डिजीज होती हैं, कैंडिडाइसिस, जिसमें लास्ट में सिस आता है, जैसे एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, ये सारी क्या हो गई, आपकी फंगल डिजीज में आएंगी। मेनली जो एनसीईआरटी में डिस्कस हुई है वो है रिंग वॉर्म के बारे में, जो किसी भी फंगस के थ्रू हो सकता है। और रिंग वॉर्म के बारे में हम जानते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था रिंग कटर। तो ये पैचेस अपेयर होने लगते हैं बॉडी के ऊपर, और ये फंगस के थ्रू ही होता है। हाँ, थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।